झारखंड विधानसभा चुनाव का तारीख को ऐलान हो गया है। ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारा भी हो गया है। यहां तक कि पार्टी उम्मीदवारों का लिस्ट भी जारी कर दिए हैं। बीजेपी पार्टी झारखंड में 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं पर ही बीजेपी पार्टी जदयू और चिराग पासवान के पार्टी लोजपा के साथ भी सीट शेयरिंग किए हैं। बीजेपी पार्टी झारखंड में जदयू की 2 सीटें दिए हैं, वहीं पर ही चिराग पासवान के पार्टी लोजपा को बीजेपी पार्टी झारखंड में केवल 1 सीटें दिए हैं। वहीं पर ही एजेएसयू झारखंड में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यहां तक कि बीजेपी पार्टी झारखंड में अकेले 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी की बची हुई सीट बीजेपी के सहयोगी दल के खाते में गया है। वहीं पर ही झारखंड में इंडिया गठबंधन की बात कीजिएगा तो इंडिया गठबंधन भी झारखंड में सीट बंटवारा है जो आपस में कर चुके हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन के पार्टी जीएमएम और कांग्रेस पार्टी दोनों ही मिलकर 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जब कांग्रेस पार्टी और जीएमएम पार्टी झारखंड की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिए थे, तो इंडिया गठबंधन की जो सहयोगी दल हैं उसमें नाराजगी चल रही थी। इसमें आरजेडी को नज़रअंदाज कर दिया गया था। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा हैं जो कहते हैं कि झारखंड में हमारी मजबूत ताकत है, अगर इसके अनुसार हमें सीट नहीं मिलती है तो विकल्प खुला है। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ये भी कहते हैं कि पिछले चुनाव में हमारी पार्टी आरजेडी को 7 विधानसभा सीट मिला था। इसमें हमारी पार्टी आरजेडी 5 विधानसभा सीटों पर परचम लहराने में सक्षम रहे थे। दरअसल कांग्रेस पार्टी और जीएमएम पार्टी झारखंड में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पहले ही ऐलान कर दिए थे। इसमें आरजेडी पार्टी को नज़रअंदाज कर दिया गया था। आरजेडी हैं जो झारखंड में 12 विधानसभा सीट की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और जीएमएम पार्टी झारखंड की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पहले ही ऐलान कर दिए थे। झारखंड में टोटल 81 विधानसभा सीट हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी और जीएमएम पार्टी 11 विधानसभा सीट छोड़ दिए थे आरजेडी और इंडिया गठबंधन की सहयोगी दल के लिए। झारखंड में आरजेडी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी झारखंड में 6 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दिए हैं। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का तारीख का ऐलान हो गया है, लेकिन दोनों ही राज्य के विधानसभा चुनाव में विपक्ष के हाथों में मुद्दा क्या है। विपक्ष के नेता लोकसभा चुनाव से ही संविधान को एक बहुत बड़ी मुद्दा बनाए हुए हैं सत्ता पक्ष के खिलाफ। दरअसल लोकसभा चुनाव के टाइम पर बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि अगर तीसरी बार हमारी सरकार बनेंगे तो भारत की संविधान को बदल कर रख देंगे। जिसके बाद लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेता संविधान को एक बहुत बड़ी मुद्दा बनाए थे। लोकसभा चुनाव को रिजल्ट आया तो बीजेपी पार्टी बहुमत से दूर रह गए थे। लोकसभा चुनाव से ही विपक्ष के नेता संविधान को एक बहुत बड़ी मुद्दा बनाए हुए हैं और कहीं न कहीं विपक्ष के नेता संविधान के मुद्दा हर एक चुनाव में उठाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी संविधान के मुद्दा उठाए थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार की सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की ऐलान हो गया है, तो उसमें भी कहीं न कहीं राहुल गांधी हैं जो संविधान की मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी हैं जो दरअसल झारखंड गए थे और झारखंड में संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान संविधान के ही मुद्दा उठाए हैं और उसी पर बात किए हैं। सुनिए राहुल गांधी संविधान के बारे में किस प्रकार अपनी बातों को रखे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चुनाव में हमने सिर्फ एक काम किया, हमने ये दिखाना शुरू कर दिया
बहुत गहरी बात है ये। हमने सिर्फ ये दिखा के कहा कि भैया हम इसकी रक्षा करेंगे, आप इसको छुओ फिर देखो क्या होता है। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने चुनाव के बाद ये किया, देश ने बता दिया कि आप जो कर रहे हो, जो आक्रमण आप बिरसा मुंडा जी की सोच पर कर रहे हो, गुरु नानक जी की सोच पर कर रहे हो, नारायण गुरु जी की सोच पर कर रहे हो, बसवना की सोच पर कर रहे हो, बुद्ध भगवान, फूले जी, इन सब की सोच पर जो आक्रमण कर रहे हो वो हम आपको करने नहीं देंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आ जाती है कि क्या संविधान महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का बदलेगा हालात? लोकसभा चुनाव के टाइम पर बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि अगर तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी तो भारत की संविधान को बदल कर रख देंगे। लोकसभा चुनाव के टाइम पर विपक्ष के नेता संविधान के मुद्दा जनता के बीच उठाए और बीजेपी पार्टी बहुमत से दूर हो गए थे। तो बीजेपी पार्टी चाहकर भी अब भारत की संविधान को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के नेता संविधान के मुद्दा हर एक चुनाव में उठा रहे हैं। इससे जनता में एक अलग मैसेज जा रही है, जनता भी कहीं ना कहीं ऐसा समझ रही है कि इसके ऊपर राजनीतिक भी हो रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी संविधान के मुद्दा उठाए, किसान के मुद्दा उठाए, महिला पहलवान के मुद्दा उठाए, अग्निवीर जैसे मुद्दों को उठाए, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार की सामना करना पड़ा। तो विपक्ष के नेता हर एक चुनाव में जो संविधान को मुद्दा उठाते हैं उसमें परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि जनता भी समझती है कि हर एक चुनाव में विपक्ष कहीं ना कहीं संविधान के मुद्दा उठा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी संविधान के मुद्दा उठाए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को नतीजा आया था तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही थी, जनता ने उनको सबक सिखा दिए। तो विपक्ष के नेता हर एक चुनाव में संविधान के मुद्दा उठाते हैं, तो अब संविधान के मुद्दा नहीं चलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के टाइम पर विपक्ष के नेता संविधान के मुद्दा उठाए तो वो मुद्दा चला। जनता भी समझा कि अगर कहीं भी बीजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाते हैं तो हो सकता है कि भारत की संविधान को बदल कर रख देंगे। विपक्ष के नेता लोकसभा चुनाव के टाइम पर संविधान के मुद्दा उठाए तो वो मुद्दा चला, लेकिन अब उसमें उनको परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि अगर विपक्ष को किसी भी राज्य में अपनी सरकार बनाना है तो वहाँ पर ही जनता के मुद्दा उठाना पड़ेगा, और वैसे मुद्दा जो जनता को ज़रूरत है और जनता चाहती है कि ये मुद्दा कोई उठाए, क्योंकि आप विपक्ष में हैं और बीजेपी पार्टी सत्ता पक्ष में है। तो बीजेपी पार्टी जनता के लिए जो काम नहीं किए हैं उस मुद्दा को उठाना पड़ेगा, तब शायद विपक्ष के नेता सत्ता में वापसी कर सकते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और जेएमएम पार्टी दो ऐसे बड़े मुद्दा हैं जो झारखंड की जनता के बीच उठाने वाले हैं। पहला मुद्दा यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। यह भी मुद्दा कांग्रेस पार्टी और जेएमएम पार्टी झारखंड की जनता के बीच उठाने वाले हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि जेएमएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी और यहाँ तक कि आरजेडी भी झारखंड में संविधान के मुद्दा उठाने वाले हैं। उसी तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात कीजिएगा तो महाराष्ट्र में भी हमारे हिसाब से 2 से 3 ऐसे मुद्दा हैं जो विपक्ष के नेता और वहाँ की जनता के बीच उठाएंगे। पहला मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट गया था। यह भी मुद्दा विपक्ष के नेता विधानसभा चुनाव में उठाने वाले हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि मुंबई में बाबा सिद्दीक की हत्या कर दिया गया था, तो यह भी मुद्दा उठाएंगे। और तीसरा मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष के नेता संविधान के मुद्दा उठाने वाले हैं।
तो दोनों ही राज्य की विधानसभा चुनाव में मोटा मोटी जो पता चलती है ऊपरे से, जो ये विपक्ष के हाथों में मुद्दा है और ये वहाँ की जनता के बीच ये मुद्दा उठाने वाले हैं। लेकिन देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव के टाइम पर और जब विपक्ष के नेता अपनी रैली करते हैं तो वहाँ पर ही अपनी तरफ से वहाँ की जनता के बीच क्या मुद्दा उठाने वाले हैं, मोटा मोटी जो पता चलता है वो बात हमने आपके सामने रखे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इसके अलावा विपक्ष के नेता और क्या मुद्दा उठाने वाले हैं।